हाय गाइस, हाउ आर यू। फिजिक्स लर्नर्स में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे वेव मोशन की, कि वेव मोशन क्या होता है आपके पास। ठीक है, वेव मोशन, वेव कैसे हरकत करता है। ठीक है, ए वेव इज़ ए डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजिशन। वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है किसी मीडियम में, जो कि उस मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट या ऑसिलेटिव मोशन परफॉर्म करवा देता है उनके मीन पोजीशन के अराउंड। तो इसको हम जो है ना आगे मैंने एक एक्टिविटी लिया है, इसके मदद से समझेंगे। यहाँ पे आपके पास एक रिजिड सपोर्ट है, एक फिक्स्ड सपोर्ट है। ठीक है, इसके साथ आपने एक रस्सी को बांधा हुआ है। रस्सी आपने अपने हाथ में, एक एंड आपके हाथ में है रस्सी का, एक इस रिजिड सपोर्ट से अटैच है। और यहाँ पे आपने एक पॉइंट पी लिया है। ठीक है, इस रस्सी में जैसे आप इस रस्सी को अप मूव करवा देते हैं, ठीक है, तो इसमें वेव्स बनती हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप जो है ना, आप इस पॉइंट को देखेंगे आपकी ये किस तरह से मूव कर रहा है। जिस तरह जब आप रस्सी को अप एंड डाउन मूव करवा देते हैं, तो इस पॉइंट को आप देखिए ये कैसे मूव करता है। जैसे आप रस्सी को अप मूव कर देते हैं, तो आप इस रस्सी की या इस वेव की डायरेक्शन, इसमें जो वेव बनती है रस्सी में, उसकी डायरेक्शन ये है जो मैंने दिखा दिया इस एरो से। और जैसे आप इस रस्सी को अप मूव करवा देते हैं, ये आपके हाथ से ये वेव बनी और पहुंची इस पॉइंट पी पे। जैसे इस पॉइंट पी पे पहुंचेगी, ये पॉइंट पी अप मूव करेगी। ठीक है, अपवर्ड। तो और वेव की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है पॉइंट पी के। और यहाँ पहुँच के आपने रस्सी को अप मूव किया। अब जैसे आप रस्सी को डाउन की तरफ जो है ना हिला देंगे, उसमें मूव करेंगे, तो ये पॉइंट पी को आप देखें यहाँ पे अप मूव कर रही थी। अब जैसे ये वेव आगे निकली, तो जैसे आपने नीचे मूव करवा दिया, ये पॉइंट पी नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट पे आके ये पॉइंट इस जो है ना पॉइंट पे है, इस हालत में है पॉइंट पी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट पी और वेव की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले ये कि ये एक्टिविटी मैंने क्यों की, आप ये देखिए कि ये पॉइंट पी आप कंसिडर करें कि इस जो रस्सी है, रस्सी में एक आपने एक छोटा सा पार्टिकल उठाया, एक ज़र्रा है इस रस्सी का। तो ये ज़र्रा कैसे मूव कर रहा है और आपके पास वेव कैसे मूव कर रही है। ठीक है, ज़रा आपके पास इस पार्टिकल कंसिडर किए, ये एक जो है ना पार्टिकल है इस रस्सी का, पॉइंट पी। तो ये पॉइंट पी यानी जो पार्टिकल है, ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है। देखिए यहाँ पे अप मूव कर रहे थे, यहाँ पे डाउन। तो इसी तरह ये वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है ये पॉइंट पी। और ये वेव की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है इस वाइब्रेटरी पार्टिकल के। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आप ले लें। वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। तो वेव्स सबसे पहले ये है कि एनर्जी कैरियर होते हैं। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन को अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह पहुँचानी हो, तो आप वेव के थ्रू पहुँचा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एनर्जी आप पहुँचा सकते, जाहिर सी बात इन्फॉर्मेशन आप पहुँचा रहे हैं तो एनर्जी भी पहुँचा सकते हैं। दूसरा ये कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इज़ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ पॉइंट पी। इस डायग्राम में देखें, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है, वेव की जो मोशन की डायरेक्शन है या हरकत की जो डायरेक्शन है, वो अलोंग दिस इसके डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। और पार्टिकल की जो मोशन है वो परपेंडिकुलर है। तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ पॉइंट पी। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। तो वेव मैंने जैसे कि इसके डिफिनेशन में मैंने बता दिया कि एक डिस्टर्बेंस है किसी मीडियम में, जो कि उस मीडियम के पार्टिकल्स को क्या करती है, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करवा देती है। अब यहाँ पे आपके पास मीडियम है, ये जो है ना आपके पास रस्सी है। ठीक है, इस रस्सी के जो सपोज रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं, वो अगर देखा जाए आपके पास, वो क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल्स तो अपनी जगह में अप एंड डाउन मूव कर रही है, लेकिन वेव आगे ट्रेवल कर रही है, जो वेव बनती है उस रस्सी में।
तो ये वेव उन मीडियम के पार्टिकल को ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करवा रही है उनके मीन पोजीशन के अराउंड। अगर देखा जाए तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट नेट, वो आपके पास ज़ीरो है इन पार्टिकल का। इस पॉइंट का अगर पी पॉइंट का देखा जाए वो कैसे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हैं कि अगर इस डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए अपवर्ड, तो आपके पास सपोज ये पॉइंट पी वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो वाई आपके पास जो है ना मीन पोजीशन है, ये इसकी इस वक्त इसकी मीन पोजीशन है। तो मीन से अप आपने जो है ना पॉजिटिव लिया वाई को, और मीन से डाउनवर्ड आपने नेगेटिव लिया, क्योंकि इस मीन से डाउनवर्ड वाई आपके पास नेगेटिव, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपके पास ज़ीरो इस तरह से, ठीक है। वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपके पास ज़ीरो आ गया। तो ये इस पॉइंट पी या पार्टिकल की जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है। तो ये था आज वेव मोशन के हवाले से। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।